अपने सफेदों की साध्वी थी, वह खुलेआम गाली गलौज कर लाग रही थी। लड़ाई माचा है रुपया पे, तो ये सारा का सारा खेल रुपया का है और कोई खेल नहीं है। मारूंगी रे हैं सीधी गोली कह दिए जा सरकार। साध्वी ने आरोप लगाया है जो ब्राह्मण समाज का था कि भाई वो मुर्गे दारू पीवे है। जब तक वो पर्ची कटवा रहा था तो भाई उसने सारा सब कुछ ठीक लगा था, अपने दौरे भी रखे थी, मार्केट में भी लेकर जाओ थी। पर्ची का मारूंगी जब फैसला भी हो जी। उनका पीछे परिवार भी हुआ है, बालक बच्चे भी हुए हैं। वह तो सिर्फ एक खुद की कमाई खातर ये सारे काम करे हैं। ये तो धंधा बना लिया इन ले पर्ची काटन खातर भेज दें आदमी आने, वो बेचारा बदनाम वो आदमी होगा, नु सोचेगा कि भाई वो साधु ठीक है। अजीत भाई किस लिए फ़ोन किया था? फ़ोन कर देते हैं आप। आज का टाइम भाई हरियाणा के अंदर कई बार जब भी त्योहार हुआ है तो देखा गया कि कई सारे साधु बाबा बन जाओ है, फर्जी बाबे कहूँगा मैं उन्हें। ये मामला अपने सफेदों में भी देखने मिला। एक साध्वी थी और वो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो लग रही थी, बार बार आग गाल लग रही थी, वह खुलेआम गाली गलौज कर लग रही थी कि भाई एक मान मर्यादा होया करे। सोशल मीडिया पे बाण बेटी भी देखे हैं, आदमी भी देखे हैं, परिवार भी देखे हैं, और उसकी गाली कोई भी आदमी सुन नहीं सकता। इस डाल की गाल देव थी। और इन फर्जी बाबा का एक के काम हुआ है, बैठ कर न धूना लगाओगे और वह चंदा इकट्ठा करवाओगे। लोग उनकी बकाई माजा है कि भाई ये कि मैंने कि मैं काम काट देंगे, हमारा इन जानकारी हो है, लेकिन उन जानकारी कुछ नहीं होती। उनके पीछे परिवार भी हुआ है, बालक बच्चे भी हुए हैं। वह तो सिर्फ एक खुद की कमाई खातर ये सारे काम करे हैं और इनका आम जनता तक कोई भी मतलब नहीं होता, वास्ता नहीं होता। और कई लोग इसे हैं, बोले बाले लोग हैं, इनके लपेटे माजा हैं और फिर ये पाखंडवाद के नाम पर लुट्टे हैं, खसोटे हैं, चंदा ले हुए हैं। और दूसरी बात ऐसे ऐसे काम करवा दें, कुक्रम करवा दे हैं कि भाई फलाने का टूना टोटका करवा दिया, फलाने का टूना टोटका कर दिया, बकरे की बलि दे दी, मुर्गा की बलि दे दी। भाई कौन सा भगवान ऐसा है जो इसने खून मतलब मांगा है और जो मुर्गे की बलि मांगा है, किसी सुअर की बलि मांगा है, बकरे की बलि मांगा है? तो ये सिर्फ एक पाखंडवाद है, इस बाहर आना जरूरी है। पाखंडवादी बाबा हैं, इनका खिलाफ पूरी एक मुहिम तैयार करने लग रहे हैं हम सफेदों के अंदर। और वह मुहिम इस तरीके तरह होगी, जित भी कोई भी फर्जी बाबा दिखा है, जो ये साध्वी थी, साध्वी ने गाली गलौज तो करिए करी, अपने जो यहाँ पर नदी पे भी लगा रखा था, सोशल मीडिया में देख रहा था। और उसने एक आरोप भी लगाया एक आदमी पे, कोई ब्राह्मण समाज का था, और उस पर डायरेक्ट आरोप लगाया, बल्कि आरोप लगा कर उस पर रुपये भी अट्ठा है। दूसरी बात ब्लैकमेलिंग का भी काम करा है। और जो सुल्फा गांजा फीम ये बैठ कर नहीं पीवे हैं, भाई कोई भगवान सुल्फा गांजा नहीं पींदा। अगर जो कोई कहे है कि भाई सुल्फा पीवा है, कोई भगवान गांजा पीवा है, तो भाई भगवान शिव ने भी जहर भी पिया था। अगर हिम्मत है तो थोड़ा एक चटाक पी दिखा दो। और भाई जो इसमें जिस आदमी पर आरोप लगाया है ना, जो ब्राह्मण समाज का था, उस पर उस साध्वी ने आरोप लगाया है कि भाई वो मुर्गे दारू पीवे है। जब तक वो पर्ची कटवा रहा था तो भाई उसने सारा सब कुछ ठीक लगा था, अपने दौरे भी रखे थी, मार्केट में भी लेकर जाओ थी। ये तो धंधा बना लिया इन ले पर्ची काटन खातर भेज दें आदमी आने, वो बेचारा बदनाम वो आदमी होगा, नु सोचेगा कि भाई वो साधु ठीक है। मेरे हर एक पूरा इसने जो बाबा समाज है उसने मैं टारगेट नहीं कर रहा, साधुआ ने टारगेट नहीं कर रहा। कुछ एक लोग इसे हैं, मतलब ज़्यादा सही अगर मानोगे तो बहुत कम लेवल के हैं, और ज़्यादा तो ऐसे हैं कि 5 मीटर का कोई भी भगवा पै रहे हैं, माथा पर तिलक लगाओ और खुद ने अपने बाबा कह लग जाए, साधु कह लग जाए। तो वह साधु को आने कला एक नहीं है, मान मर्यादा होया कर, कोई नियम होया कर साधु आगे। यूँ के भाई 5 मीटर जोड़ा ठा यार पैर यार, अपने किते भी तपस्या लगा ली, कल कोई और भी लगा लेगा। भाई साहब इन किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है। उन तो ज़्यादा अनुभव तो इन साथियों ने हो रहा है जो फील्ड में एंड है, हर एक चीज़ का ज्ञान हुआ है। अगर कोई साथी इस डाल के साधु मिले हैं तो उनके खिलाफ सख्त थोड़ा व्यवहार दिखाओ। ये नहीं है कि भाई साधु आया और उसके आपने जो भी मांगा उसने दे दिया। आज बेरोजगारी के टाइम में लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। कुछ साधु ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम शादी करा देंगे। क्या शादी हो पाती है? ये फौसले हैं। अगर जा कोई साधु अगर रियल में है तो उसने अब मेरे शाम मिलेगा जो मैं उसका सारा साधुपना निकाल दूंगा। अगर रियलिटी में बात करोगे ना, फैक्ट पे बात करोगे, बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई आगे का फ्यूचर दिखावा है, ये दिखावा है, वो दिखावा है, तंत्र मंत्र दिखावा है। भाई उनने वो तंत्र मंत्र उस टाइम की जा रहा था जब आग लगी थी प्रयागराज में, उस टाइम सारे उनके तंत्र मंत्र खत्म हो गए थे। और इसी सी रियलिटी है, मैंने को भाई माम आगे का फ्यूचर दिखा दे हैं। तो जब कोई इस डाल के
मामले हुए हैं, कोई क्राइम हुआ है, तो वह क्राइम क्या तो नहीं बताते भाई यार यू क्राइम होना है, इस टाइम होना है, उस आदमी ने कराया है। निर्भया कांड होया था, उसमें आज तक वह बाबा कोई सब मेरा आगे नहीं आया कि भाई नू कह दे मैं जानूँ पूरा फ्यूचर जानूँ, मैं दूंगा काट गए। तो मेरे हिसाब से फर्जी बाबा की वो तादाद जाता है। और मैं उन बाबा से निवेदन करूँगा जो रियल में साधु हैं और इस का नियम जाने हैं, सारे के सारे उनके उस पर चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, भाई मैं मेरे साथ जुड़े हैं। और इस मुहिम ने मतलब जो आपका नाम खराब कर रहे हैं ना, पैर हैं जोड़ा लगा हुए हैं, टिक्का बोल रहे हैं जय श्री राम, और जनता का फर्जी करके तरीका का गला काटे हैं और एक माहौल खराब कर रहे हैं पूरा देश का। और तरक्की इस तरह रुक रही है, भ्रष्टाचार फैलने लग रहा है। प्रयागराज का मैं आपने उदाहरण दे दूं, प्रयागराज में एक तो एक्टरनी वायरल हुई थी जो साधु का चोला पहन रही थी, और इनका एक किया कंचननाथ जो साधु भी बतावा अपना आपने, और भाई इनके लड़ाई माचा है रुपया पे। तो यू सारा का सारा खेल रुपया का है और कोई खेल नहीं है। समझदार आदमी इन सारी चीज़ों ने समझ जाएगा, जो पढ़ा लिखा है समझदार है। अगर आप देखोगे इनका काम सिर्फ एक के है, लूटपाट करनी, पैसा इकट्ठा करना, समाज में जाना और बकाने लोग। आपका कहने का मतलब क्या क्या सफेदों में भी इस तरह का माहौल बना हुआ है? या जो आप वीडियो दिखा दूंगा, आप उसकी गाली गलौज देख लोगे ना, तो उनको कहोगे कि भाई समाज में यार रहने लायक नहीं है। और मैं प्रशासन तक भी एक जरूर दरख्वास्त करूंगा कि भाई इनका खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनका खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये किते न किते ताना बाना खराब कर लाग रहे हैं। अगर किसी का घर उजाड़न में हाथ रहे ना, रात ने 12-12 बजे टूने टोटके करवावे हैं तो ये करवावे हैं, और कोई नहीं करवाता। घर उजड़वावे हैं तो ये फर्जी बाबे करवावे हैं जो इस टाइम पूरे पीक पे हैं, और लोग इनकी बकाई में भी आ जाएं। वह लोग बकाई मावा छोटी मोटी उनसे बात बताओगे, और अरे एक के घर में छोटी मोटी समस्याएं हैं उनने न लेकर इतने कर्मकांड करवा दे हैं बहुत ज़्यादा। अजीत भाई, आपने क्या कि सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है जिसमें गाली गलौज दी जाती है साधुओं के द्वारा, मैं दिखा सकूँ, आपने प्रूफ है मेरे दौरे। अगर इस तरह की गाली चलती रही सोशल मीडिया पर, तुम्हारी बहन बेटियों पर, बच्चियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? इससे पूरा का पूरा समाज में एक गलत संदेश जाओगा। और दूसरा, सफेदों में पूरा हरियाणा में एक टीम का गठन करेंगे कि भाई जो रियल साधु हैं वो अगर हमारा साथ देना चाहें तो देश का है, क्योंकि साधु ना तो कदे भी किसी तो लोभ लालच होया करता, पैसे तय रुपये तय, उसका एक के काम हुआ कि समाज में क्या बढ़िया संदेश देना है, और वो कदे भी लोभ लालच नहीं करेगा, उसने अपने खान तय और पहरने तय ध्यान रहेगा। अगर किसी का ज़्यादा इसमें चोला पहरने का वो बना है तो भाई ओम शांति दे रखी है, ओम शांति में जाओगे बढ़िया विचार मिलेंगे। वो एक काम करो जिससे समाज का भला हो उसका। और मैं किसी की आस्था पर ठेस नहीं पहुंचा रहा कि भाई किसी की आस्था पर ठेस पहुंचा रहा हूं, लेकिन मेरा काम है सच्चाई बताना। उसका मैं भी किसी चीज़ में विश्वास करता हूं, लेकिन ना तो कदे भी पागलपन की तरह विश्वास करना किसी भी चीज़ में। अगर आप कर्म बढ़िया कर रहे हो ना तो सारी चीज़ बढ़िया है। अगर आपके कर्म गंदे हैं तो आप मेरे हिसाब से किसी भी स्नान कर लो, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, सारी चीज़ बेकार है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है ना, अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप चढ़ावा चढ़ा रहे हो तो वो भी गलत है। अगर आपने समाज में बढ़िया संदेश देने, आप तो एक वीडियो और दिखा दूँ मैं, पाखंडवाद के खिलाफ की वीडियो हैं, ऐसी ऐसी वीडियो हैं कि आप देख कर न दंग रह जाओगे। एक तो जो ये गाली गलौज कर रही थी, ये बोलने का तरीका जो ये उस लड़की कैसी धमकी देगा? लड़की फोन पे दी उन्हें, फोन पे रिकॉर्डिंग है, फोन में मन नहीं, रिकॉर्डिंग में भी गाली दे रखी है, रिकॉर्डिंग में भी गाली दे रखी तो इसकी बाबा का भी गाली दी है फोन में। हाँ, मैं कौन डरता, मेरा करवा लिया कुछ। कौन बोला? इसी बात का साला लगा गाली ना दे, गाली ना दे। और पाखंडवाद की आपने वीडियो देख लो एक बारी आप, ये पाखंडवाद की वीडियो है सारी की सारी, एक बार देखो। ये पाखंडवाद किया एक ना तो कोई भी भगवान आपने खून की बलि मांगदा और ना ये भगवान कोई इस तरीके का चढ़ावा करदा। अगर कोई बढ़िया संदेश देना है, विचार देने हैं तो आप तो समाज में बढ़िया संदेश जा सके वह काम कर लो। ये सुल्फा पी के, बीड़ी पी के, तम्बाकू पी के ये समाज का ताना बाना खराब ना करो। और एक जो अपनी टीम गठित होगी वह बढ़िया तरीके
सेट भी कर देगी। और एक मामले में प्रशासन द्वारा जाओगे और इन फर्जी जो साधु बने हैं, साधु ही बने हैं, जो साधु है कि भाई तपस्या होगी, भंडार लग गया, लेकिन 7 दिन के अंदर दोबारा फिर तपस्या शुरू कर दी, उसको लेकर क्या कहोगे? उसमें आप समझो, बारीकी से समझोगे तो रुपये इकट्ठे करे, जेब भरी, दोबारा तो फिर अगला काम में चले गए या फिर ओढ़े लगा दिया। अरे भाई पाखंडवाद के नाम पर लूटपाट है। या एक समझ लो, जिस दिन यह चीज़ समझ में आएगी भारत देश में तरक्की चालू हो जाएगी। और जो ये लोग कैया का मेंटली तो दिक्कत हुआ है, और मैं इनका जाऊँगे साधुआ का सैना का जो झाड़ फूस करे हैं, इन किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। ये डॉक्टर डिग्री लेकर बैठे हैं जो इस डाल की, इनकी ज़रूरत है भाई, इनकी ज़रूरत नहीं है। जो फर्जी बाबे बना है, चोला पहरे हैं। और भाई या तो आप इस मुहिम में आगे बढ़ा दो, जो फर्जी हैं, चोले पहरे हैं, जनता ने बकाओ हैं, इनका खिलाफ थोड़ा साथ की मनने भी ज़रूरत है। और एक बढ़िया मजबूती के साथ सफेदों में टीम तैयार करेंगे। अगर कोई साथी जुड़ना चाहो है तो नंबर है मेरा 9910035157। अजीत पाथरी मेरा नाम है। पूरा का पूरा सपोर्ट मेरी साइड पे भी रहेगा। टीम का नाम क्या होगा आपका? अपनी टीम इस टाइम तो सोशल वर्क कर रहे हैं, और ये सोशल वर्क का एक पार्ट होगा जिसका नाम बहुत जल्दी दे देंगे। टीम तय सलाह मशवरा करके ना, अभी जो उसका नाम डिसाइड हमने नहीं करा है।